हाँ, तो मेरे बच्चों, आपको आज बहुत अच्छा उपाय बताया। दुख आ रहा है, दिया जलाऊं, नहीं जलाओ तो चले, मैं खुद ही साधक बोलता हूं। दुख आ रहा है, पूजा करो, नहीं करो तो चले, क्योंकि दुख का कारण आप पूजा नहीं कर रहे हो ये नहीं है, दुख का कारण आपका पाप है। दुख का कारण क्या है? पाप। और पाप पश्चाताप के बगैर जाएगा नहीं। तो हमारी पूजा का क्या? अरे पूजा पुण्य देगा। देखो कई लोगों के पास पैसा है, बेटा नहीं है, देखा है ना आपने? देखा है, पैसा है, बेटा नहीं है, देखा है? तो पैसा उनका किया हुआ पुण्य है, वो निपुत्रता उनका पाप है। दोनों साथ ही चलेगा। शरीर चलेगा तो छाया भी साथ ही चलेगी। ये बेटा बहुत धनवान हुआ, घमंडी हुआ, मां तो रोज याद करे बेटा बेटा बेटा। कभी भी जाएं तो बाहर से ही कह दे, माँ इधर मत आया करो, तुम्हारी फटी साड़ी ये सब देख के लोग बड़ा मुझे मजाक उड़ाते, या मत आओ। माँ रोती रहती, कहे मैं तेरे सिवाय और कहां जाऊंगी बेटा, तू अकेला है मेरा, तुझे नहीं देखूंगी और कहां जाऊंगी, किसको देखने जाऊंगी। जैसे जैसे समय बढ़ा, वो बढ़ता गया, शादी भी हो गई, उसके बच्चे हो गए, जमींदार जी मर गए, अब ये जमींदार बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। मां भी बूढ़ी हो गई, एकदम लाचार हो गई, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया। सोची कि शायद आगे मैं इस खाट से उठूं कि नहीं, थोड़ा सा शरीर में बूंद जितना बल है तो एक बार बेटे को देख के आ जाऊं। सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, पाप पुण्य की कथा। धीरे धीरे लाठी पकड़ के एकदम कमर पकड़ती हुई, चल नहीं पा रही है, बीमारी ने घेर लिया, दरिद्रता ने घेर लिया, बेटा बहुत जमींदार। आपको भी बोलता हूं, यहां कथा में आके बैठे हो, भगवान का नाम सुनने बैठे हो, भगवान का नाम तो सुनना ही है, लेकिन घर में आपके माँ बाप आपसे खुश हैं क्या, ये पहले ध्यान दीजिए। आपके माँ बाप आपसे दुखी हो ना, आप ईश्वर का नाम लो। ईश्वर तो अदृश्य ईश्वर है, माँ बाप तो दिखने वाले ईश्वर हैं। ध्यान रखना, सत्य वचन गुरुदेव, ये दिखने वाले ईश्वर हैं। जो दिखने वाले ईश्वर को छोड़ के नहीं दिखने वाले ईश्वर की भजन करें, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मां बड़ी मुश्किल से बेटे के उस महल में पहुंची जहां वो जमींदार बन के अपने ठाकुरता पर मूंछ पर बल डाल के बैठता है। बाहर काम वाले रोकते हैं, अंदर नहीं जाना। अरे मैं उसकी मां आई हूं, बोलो ना जाके। काम वाले गए, बूढ़ी आई है, कोई मां मां करती, क्या करें। अंदर से चिल्लाता है, शर्म नहीं है इस बूढ़ी को, 1000 बार बोल दिया मेरे पास आया मत कर, इधर क्या जरूरत है इसकी, यहां आके मुझे बेशर्म बदनाम करती है, क्यों आती है। एक नौकर से 500 रुपया दी उसने, बोला कि ये वो बुढ़ी को दे दो, पैसे के लिए आती होगी भिखारिन, काहे लिए आती है, ये 500 दे के बोलो यहां से निकले। वो 500 रुपया लेके नौकर बाहर आया, माता जी के हाथ में देके कहे चल चल, पैसे के लिए आई ना भिखारिन, पैसा दे दिया महाराज जी ने, चल यहां से, चल यहां से, चल यहां से। आंख में पानी आ गया। बेटा मैं तो तुझे बर्तन घिस के कपड़ा धो के भी पाल लेती, लेकिन तू ये वैभव को भोगे और मौज ले, इसीलिए मैंने तुझे यहां दिया था। उस वैभव से मुझे तुम लात मारता है, मुझे तो इतना ही था कि मैं जा रही हूं, अंत समय है, तो तेरे एक शब्द कान में डाल लूं। मैं यहां बाहर खड़ी होके इतनी चिल्ला रही हूं, तेरे कान में मेरा आवाज नहीं पड़ा, बेटा कोई बात नहीं, भगवान तुझे खुश रखे, ऐसे बोल के वो निकल गई वहां से। आपको बता दूं कि ऐसे कई बार ईश्वर की सत्ता तुरंत अपना पर्चा दिखाती है। जैसे ही वो वहां से निकली,
कि बेटा एक बार मैं तेरे कान में मेरा आवाज डाल दूं, मैं बेटा बेटा करके मेरी आवाज तू सुन नहीं रहा है, मुझे धक्का मार के मां भेज रहा है, तेरे कान में मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है। ऐसे रोती रोती वो घर गई नहीं, वही खाट में प्राण त्याग दिया उसने। और जैसे ही इधर उसका प्राण निकला, उधर वो बहरा हो गया बेटा, कभी नहीं सुन पाया। असली घटना बता रहा हूं। उसी समय उसके कान सुनने बंद हो गए। जिस मां का आवाज जिस बेटे ने नहीं सुना था, ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति निकाल दी उसके शरीर से। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। कोई भी कर्म करो तो सोच के करो, दगा कर रहे हो कि धोखा कर रहे हो, कि भाई का धन हड़पने की कोशिश कर रहे हो, कि भाई के खेत में हाथ डालने जा रहे हो, कि अपनी देरानी जेठानी पर झूठा आरोप लगाने जा रहे हो, कि कुछ भी करोगे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। कितने आंख से देख रहा है? लाख आंख से। होशियार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। देखो मैं तो कल चले जाऊंगा, मेरा तो आने का दिन था, न जाने के दिन आ गए। मैं तो मेरा नदी की तरह हूं। संत और नदी एक जगह रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे, ध्यान रखना, इनको चलते ही रहना चाहिए। लेकिन आपको मैं आदेश दे के जा रहा हूं, मेरे बच्चों, सबने गुरु दीक्षा लिया, आप सबको आदेश दे रहा हूं, नहीं लिए उनको भी आदेश दे सकता हूं। संत का आदेश सर्वोपरि है कि अपने पापों का एहसास करने की कोशिश करो कि किस जगह मैंने पाप किया, और बराबर दिल से पश्चाताप करने की कोशिश करो। अगर मोम की तरह पिघलने का भाव रखोगे तो निश्चित आपके हर कर्म में जो विघ्न आ रहे हैं सब स्वयं समाप्त हो जाएंगे। पापों का निराकरण पूजा से नहीं होगा, उपासना से नहीं होगा, पश्चाताप से ही होगा। पापों का निराकरण किससे होगा? पश्चाताप से। पश्चाताप ही करना पड़ेगा कि मैंने गलती की, मैंने गलती की। किस किस को लग रहा है मैंने जीवन में गलती की है महाराज, मैंने गलती की? किस किस को लग रहा है? हम सबको लग रहा है गुरु भगवान। तो फिर हाथ जोड़ के मैंने जो भी गलती की क्षमा चाहता हूं बोलो। मैंने जो भी गलती की मैं हाँ, ये शब्द आप भाव से कहना घर में। जब भी ईश्वर के सामने मंदिर जाओ, मेरी गलतियों को क्षमा करो। हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अरे पुराने खाते में जो नुकसान है उसको सुधारे बगैर नए खाते में नफा कैसे आएगा? कोई व्यापारी है तो समझ लें। सही है, सही गुरु। नुकसान सुधार बगैर नफा कैसे आएगा? यू आर नाउ इन ए ग्रॉस लॉस, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट ए ग्रॉस प्रॉफिट इन यूर लाइफ? ये पॉसिबल नहीं है कि आपके जीवन में नुकसान है तो आप रोकड़ खाते में ग्रॉस प्रॉफिट चेक करने जाओ। पॉसिबल नहीं है ये बात। अपने नुकसानों के लिए यानी अपने गलतियों के लिए जिस दिन पश्चाताप करोगे, माँ बाप की सेवा में लगे रहोगे, भगवान का ये स्वरूप है। भगवान खुद हर घर में नहीं पहुंच सकते, इसलिए माँ बाप के रूप में खुद वहां उपस्थित होते हैं हर घर में। उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो।